नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। कैसे क्रैश हुआ अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान? इंजन फेल या लैंडिंग गियर बंद न होने का कितना असर? गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान की क्रैश होने पर क्या क्या थ्योरी सामने आई है? इस थ्योरीज पर उड़ान मामले से जुड़े जानकारों का क्या कहना है? आइए जानते हैं विस्तार से। गुजरात के अहमदाबाद से ब्रिटेन के लंदन स्थित गेटविक एयरपोर्ट जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 171 गुरुवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास दुर्घटना का शिकार हुई। यह भारत के किसी यात्री विमान के साथ हुई सबसे बड़ी दुर्घटना माना जा रहा है। यह हादसा चौंकाने वाला इसलिए भी रहा क्योंकि बोइंग के इस 787 ड्रीम लाइनर विमान की गिनती दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में होती है। इस हादसे से कई एविएशन एक्सपर्ट भी अचंभित है। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर एयर इंडिया के विमान के क्रैश होने पर क्या थ्योरी सामने आई। इन थ्योरीज पर उड्डयन मामलों से जुड़े जानकारों का क्या कहना है? पहली थ्योरी, क्या सही ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया विमान? थ्रस्टर्स नहीं कर रहे थे काम। विमान के टेक ऑफ करने के ठीक बाद कॉकपिट में मौजूद पायलटों ने मैडे कॉल दी। भारत के उड्डयन नियामक डीजीसीए के मुताबिक इस मैडे कॉल के बाद एयरक्राफ्ट से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। यह साफ नहीं है कि आखिर मैडे कॉल क्यों दी गई थी। इस बीच हादसे में इकलौते बचे शख्स रमेश विश्वास कुमार ने कहा कि विमान ऊंचाई तक पहुंचने में मुश्किल का सामना कर रहा था। इसी दौरान उन्होंने जबरदस्त धमाका सुना। टेक ऑफ के बाद विमान 625 फीट यानी 190 मीटर ऊंचाई तक गया। इसके बाद यह लगातार नीचे जाता दिखा और इसके बाद पेड़ और इमारतों के बीच गिर गया। इसके बाद विमान को आग के गोले में बदलता देखा गया। एविएशन एक्सपर्ट के मुताबिक विमान का टेक ऑफ सफल रहा था, लेकिन टेक ऑफ के ठीक बाद ही यह ज्यादा ऊंचाई हासिल नहीं कर सका। इस पर कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के बाद जरूरी थ्रस्ट पैदा नहीं कर पाया और नाकाम हो गया, जिससे क्रैश की स्थिति बनी। नंबर 2, क्या इंजन फेल होने की वजह से क्रैश हुआ यात्री विमान? चूंकि विमान 100 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने में सफल रहा, इसके बाद नीचे गिरना शुरू हुआ। इसलिए सवाल यह भी है कि क्या विमान के दोनों इंजन में कोई गड़बड़ी आ गई? हालांकि उड्डयन विशेषज्ञों के मुताबिक विमान के दोनों इंजन का पावर लॉस प्लेन क्रैश होने के एक कारण हो सकता है। हालांकि हवा में 600 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद इंजन का शटडाउन होना ड्रीम लाइनर विमान तैयार करने वाली कंपनी बोइंग के लिए अपने आप में पहली घटना है। दरअसल विमान के दो इंजन अलग अलग स्वतंत्र यूनिट होते हैं। ऐसे में अगर एक इंजन में कोई तकनीकी दिक्कत आती है तो दूसरा इंजन आसानी से विमान का लोड को संभालकर इसे सुरक्षित लैंड करा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में सस्टेनेबल एविएशन के प्रोफेसर रिचर्ड कुरेन के मुताबिक दोनों इंजन का एक साथ खराब हो जाना उसकी आशंका काफी कम होती है, क्योंकि इंजन अगर कुछ कम ताकत जनरेट करने से जुड़े संकेत देता है तो पायलट को इसका अंदाजा हो जाता है और वे टेक ऑफ के समय जरूरी कदम उठा लेते हैं। हालांकि यॉर्क यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जॉन के मुताबिक विमान के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद समस्या बहुत जल्दी आ गई और हो सकता है कि यह दिक्कत इतनी गंभीर थी कि दुर्घटना को टाला नहीं जा सका। कुछ इसी तरह की बात एयरप्लेन इंजीनियर अहमद गुसनैना ने कही। उन्होंने बताया कि अगर कोई विमान 10,000 या 20,000 फीट की ऊंचाई पर है और तब तक एक इंजन खराब हो जाता है तो उड़ान में बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, पर अगर टेक ऑफ के दौरान या इससे ठीक बाद ऊंचाई हासिल करते वक्त ही इंजन बंद पड़ जाए तो थ्रस्ट में अचानक आई कमी की संभावना पायलटों के लिए मुश्किल होता है। नंबर 3, क्या मौसम जनित परिस्थितियों से हुआ यह हादसा? ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही है कि गुजरात में मौसम किसी तरह से इस घटना के लिए जिम्मेदार हो सकता है। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद में तापमान
40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में आशंकाएं जताई जा रही है कि विमान के इंजन के ओवरहीट होने की वजह से इसने काम करना बंद कर दिया हो सकता है। इस पर यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग में एटमॉस्फेरिक साइंस के प्रोफेसर पॉल विलियम्स ने ब्रिटिश मीडिया संस्थान द इंडिपेंडेंट को बताया कि इस तरह का मौसम विमान के उड़ान भरने के लिए आसान होता है। उन्होंने कहा, अहमदाबाद में 12 जून यानी गुरुवार को दिन सूखा था और धूप वाला था। तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस के करीब था, जिससे दृश्यता की कोई समस्या भी नहीं दिख रही थी। साथ ही हल्की हवाएं पश्चिम की तरफ से आ रही थी। यह मौसम विमानों के उड़ान भरने के लिए बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि इस साफ मौसम में टर्बुलेंस की समस्या भी नहीं होती, क्योंकि हवा काफी हल्की होती है, जो कि आसानी से इंजन की टर्बाइन्स को पार कर जाती है। गौरतलब है कि एयरक्राफ्ट का इंजन खुद 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी को झेल सकता है, क्योंकि ईंधन जलने के दौरान पहले ही तापमान काफी ज्यादा होता है। नंबर 4, उपकरणों का न चलना, लैंडिंग गियर का बंद न होना क्या हादसे से जुड़े संकेत देता है? उड्डयन उद्योग से जुड़े कई जानकारों ने सवाल उठाया कि विमान 600 से अधिक फीट की ऊंचाई पर था, तो लैंडिंग गियर नीचे क्यों थे? विमान के उड़ान भरते ही लैंडिंग गियर को ऊपर उठा दिया जाता है। चूंकि लैंडिंग गियर नीचे थे, इसलिए संभव है कि इंजन में खराबी का पहले से ही पता चल गया था। अमेरिकी एयरस्पेस सुरक्षा सलाहकार एंथनी ने भी ऐसी चिंता जताते हुए कहा कि उड़ान के उस चरण के लिए लैंडिंग गियर की स्थिति असामान्य थी। उन्होंने गड़बड़ी का इशारा करते हुए कहा कि अगर आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है, तो आप विमान को रनवे की तरफ वापस लेंगे। ऐसे में लैंडिंग गियर नीचे ही रखेंगे। लेकिन इस थ्योरी को लेकर अमेरिका के बोस्टन में स्थित नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अहमद बुस-नैना का अलग पक्ष है। एयरप्लेन इंजीनियर बुस-नैना ने कहा कि आमतौर पर यात्री विमानों में लैंडिंग गियर यानी विमान के पहिए करीब 1000 फीट या उससे ज़्यादा की ऊंचाई पर पहुंचने पर फोल्ड किए जाते हैं। ऐसे में लैंडिंग गियर का फोल्ड न होना किसी हादसे की वजह नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, क्या ईंधन से जुड़ी किसी समस्या से हुआ यह हादसा? बोइंग 787-8 वर्जन एयरक्राफ्ट को उड़ा चुके एक वरिष्ठ पायलट ने ब्रिटिश मीडिया ग्रुप बीबीसी से कहा कि कई बार इंजन फेल होने की वजह से इंजन को ताकत देने वाले ईंधन के खराब होने या इसके जमने और चिपकने से हो सकता है। एयरक्राफ्ट के इंजन सटीक फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम पर चलते हैं। अगर यह सिस्टम ब्लॉक हो गया तो इसमें इंजन तक सही मात्रा में ईंधन नहीं पहुंचेगा और इंजन बंद हो जाएगा। नंबर 6, क्या विमान से पक्षी टकराने से हुआ हादसा? कई एक्सपर्ट ने अंदेशा जताया है कि पक्षी का विमान से टकराना भी हादसे की एक वजह हो सकती है। कई बार अगर पक्षी सीधा विमान के इंजन से टकराते हैं तो इससे विमान पर खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि उसकी पूरी पावर भी बंद हो सकती है। 2024 में दक्षिण कोरिया में हुआ विमान हादसा पक्षी के टकराने की वजह से ही हुआ था। इसमें 179 लोगों की जान चली गई थी। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पक्षियों के विमान से टकराने की घटना काफी अहम रही। दिसंबर 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ने संसद में डाटा में बताया कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 5 साल में 462 बार विमान और पक्षियों को टकराने की घटनाएं दर्ज की गई, जो कि देश में किसी भी एयरपोर्ट के लिहाज से सबसे ज्यादा थी। हालांकि पायलट और विशेषज्ञ इस बात पर सहमत है कि अगर पक्षियों के टकराने की घटना काफी गंभीर न रही हो तो इससे क्रैश की संभावना काफी कम होती है। प्रोफेसर कुरन के मुताबिक जो पायलट इस विमान को उड़ा रहे थे वे जबरदस्त रूप से प्रशिक्षित थे। उन्हें पक्षी के टकराने जैसी घटनाओं से निपटने की ट्रेनिंग हर 60 से 100 घंटे ट्रेनिंग के बाद दी जाती है। इसलिए वे काफ़ी अच्छे से जानते थे कि इस समस्या से कैसे निपटना है। बर्ड हीट की कई ऐसी घटनाएं आई हैं जहां पायलट विमान को सही स्थिति में लाने के बाद किसी आशंका के मद्देनजर इसकी आपात लैंडिंग करा लेते हैं।
वजन की नंबर 7, क्या ज़्यादा वजन की वजह से हुआ यह हादसा? एयर इंडिया विमान हादसे के वीडियो के आधार पर जिस एक समस्या को लेकर एक्सपर्ट ने सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया वह है एयरक्राफ्ट के फ्लॉप्स यानी दोनों तरफ लगे पंखे की स्थिति। बीबीसी ने 3 विशेषज्ञों के हवाले दावा किया कि उड़ान भरने के बाद बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर के फ्लैप्स को पूरी तरह से नहीं खोला या बढ़ाया गया था। यह फ्लैप्स किसी भी यात्री विमान के टेक ऑफ के लिए काफ़ी अहम होते हैं क्योंकि यह कम गति में भी प्लेन को उड़ान भरवाने में मदद करते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर इस प्लेन को सही ढंग से नहीं खोला गया तो कोई भी विमान जिसमें यात्री, उनका लगेज या ईंधन पूरी क्षमता से भरा हो उसे टेक ऑफ के बाद अपनी उड़ान बरकरार रखने में दिक्कत आएगी। एक पायलट ने भी फ्लैप्स के पूरी तरह न खोले जाने पर सवाल उठाया और कहा कि अहमदाबाद के 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जब हवा काफ़ी हल्की और पतली होती है तब विमान को टेक ऑफ के बाद अपनी लिफ्ट बरकरार रखने के लिए पंखों को ज़्यादा खोलना चाहिए होता है। इसके अलावा इंजन की ताकत थ्रस्ट भी ज़्यादा लगता है। अगर इनमें से कोई भी तैयारी कम रह जाती है तो बड़ा हादसा हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट ने इस थ्योरी पर भी सवाल उठाए। दरअसल उनका तर्क है कि बोइंग के 707 विमानों में फ्लैप्स को लेकर एक वार्निंग सिस्टम लगा होता है जो कि टेक ऑफ के पहले ही सिकुड़े हुए पंख पर पायलट को अलर्ट कर देता है। इससे फ्लाइट का क्रू भी अलर्ट हो जाता है। एक पूर्व पायलट मार्को चान ने बताया कि वीडियो से इसकी पुष्टि नहीं हो रही है कि फ्लैप्स पूरी तरह से खुले थे या नहीं, लेकिन अगर इन्हें पूरी तरह से नहीं खोला गया तो यह काफ़ी अजीब बात थी। आमतौर पर इससे जुड़े चेक विमान के उड़ान भरने से पहले ही कर लिए जाते हैं। ऐसे में इनके खुलने में दिक्कत के पीछे मशीनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फ्लैप्स सही तरह से नहीं खोले गए हो तो यह पायलट की चूक हो सकती है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।